अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लेनेट। आज स्क्रैच जूनियर का लेसन नंबर 7 है। पिछले लेसन में हमने सेंड ऑरेंज स्टार्ट मैसेज और स्टार्ट ऑन ऑरेंज मैसेज के ब्लॉक्स देखे थे और देखा था कि एक स्प्राइट दूसरे स्प्राइट को कैसे मैसेज भेजता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रिपीट फॉर एवर और स्टार्ट ऑन बम्प का ब्लॉक देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये दोनों ब्लॉक्स इस्तेमाल करके बहुत ही फन एक्टिविटी बनाई जा सकती है। आज के इस लेसन में हम 2 साइकिल लेंगे और उनको इस तरह से मूव करवाएंगे कि जब पीछे वाली साइकिल आगे वाली साइकिल से टकराए तो आगे वाली साइकिल चलना शुरू हो जाए और पीछे वाली साइकिल रुक जाए। इस तरह से चले आए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस कैट को डिलीट कर देंगे। आज के इस लेसन में हमें इस कैट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हमें अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इस सुबर्ब के बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इस टिक वाले आइकन पे टच करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें अपनी 2 साइकिल्स लेनी है। उसके लिए हम यहाँ से चूज़ अ स्प्राइट पर जाएंगे और यहाँ से हम सबसे पहले गर्ल साइकिलिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये टिक मार्क के आइकन पे टच करेंगे तो हमारी पहली साइकिल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें दूसरी साइकिल को सेलेक्ट करना है तो हम उसी तरह जो है वो चूज़ अ स्प्राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम जो है वो बॉय साइकिलिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हमारी दोनों साइकिल सेलेक्ट हो गई हैं। ये हमारी बॉय साइकिल आ गई है और ये हमारी गर्ल साइकिल आ गई है। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि स्प्राइट का साइज़ कैसे छोटा करते हैं। उसके लिए हम लुक्स ब्लॉक में जाएंगे और जिस भी स्प्राइट को छोटा करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पहले बॉय साइकिल सेलेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ से हम ये श्रिंक के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। इस पे डबल टैप करेंगे तो हमारे इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब हमारे बॉय साइकिल का साइज़ छोटा हो गया है तो इसलिए हमें इस श्रिंक के ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, इसको हम वापस ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपनी गर्ल साइकिल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो है वो अगेन लुक्स के ब्लॉक में से श्रिंक के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और इस पे डबल टैप करेंगे तो हमारी साइकिल का साइज़ दोबारा से छोटा हो जाएगा और इसकी इनिशियल पोजीशन हमने एडजस्ट कर ली है। अब हमने सबसे पहले पीछे वाली साइकिल को मूव करवाना है। इसके लिए हम सबसे पहले पीछे वाली साइकिल जो कि बॉय साइकिल है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ से कंट्रोल ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। फिर हम मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम राइट एरो को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। लेकिन आज मैं मैन्युअली यहाँ कोई नंबर नहीं लिखना चाहती, लाइक यहाँ पे मैं 5 और 10 नहीं लिखना चाहती क्योंकि मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ कि आज मुझे नहीं पता कि हमारे पीछे वाली स्प्राइट साइकिल कितना मूव करेगी और हमारे आगे वाली स्प्राइट साइकिल कितना दूर है। मैं राइट एरो के नीचे 1 ही लिखा रहने दूंगी। अब मैं रेड ब्लॉक्स में जाऊंगी और यहाँ से मैं ये फॉर एवर का ब्लॉक ड्रैग और ड्रॉप कर लूँगी। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है कि जब भी ग्रीन फ्लैग पर क्लिक किया जाए पीछे वाली साइकिल फॉर एवर मूव करती रहे। अब मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखें, अब पीछे वाली साइकिल फॉर एवर मूव करती रहेगी। अब हम नहीं चाहते कि पीछे वाली साइकिल आगे वाली साइकिल को टक्कर मारते हुए आगे जाती रहे। अब हमें पीछे वाली साइकिल को टकराने से रोकने के लिए कोड लिखना है। उसके लिए हम येलो ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन बम्प
साइक्लिस्ट के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। जब भी साइकिल आगे वाली साइकिल से टकराए तो पीछे वाली साइकिल रुक जाए, उसके लिए हम ऑरेंज ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम स्टॉप के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। इस तरह से आप यहाँ से स्टॉप का हमने ब्लॉक जो है वो ड्रैग और ड्रॉप कर लिया है। ऑन द बम्प स्टॉप द साइकिल एंड एंड द कोड। अब कोड को एंड करने के लिए हम यहाँ से अपना एंड ब्लॉक ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। पीछे वाली साइकिल आगे वाली साइकिल से टकराई है तो वो रुक गई है। अब हम आगे वाली साइकिल का कोड लिखेंगे। आगे वाली साइकिल पे क्लिक करके हम उसके कोड एरिया में जाएंगे। यहाँ पे हमारे आगे वाली साइकिल जो है वो गर्ल साइकिलिस्ट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इस श्रिंक के ब्लॉक की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमने कोड लिखना है, उसके लिए हम येलो ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट ऑन बम्प के फ्लैग को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। फिर हम मोशन ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम इसको राइट एरो के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब इस बार मैं यहाँ पर मैन्युअली लिखूंगी कि हमारी आगे वाली साइकिल कितना मूव करे। हमारे आगे वाली साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स मूव करे तो उसके बाद हम अपना कोड एंड कर देंगे। कोड एंड के लिए हम एंड ब्लॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम एंड ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब हम अपने कोड को फुल स्क्रीन मोड में प्ले करके देखते हैं। मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करने लगी हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कोड उसी तरह से मूव कर रहा है जैसा हमने सोचा था। पीछे वाली साइकिल आगे वाली साइकिल से टकराती है तो पीछे वाली रुक जाती है और आगे वाली 4 स्टेप्स मूव करना शुरू कर देती है। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने 3 ब्लॉक्स देखे हैं, जिसमें पहला स्टार्ट ऑन बम्प फ्लैग है, फिर दूसरा जो है वो स्टॉप फ्लैग है और तीसरा रिपीट फॉर एवर का ब्लॉक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।